दोस्तों नमस्कार। एजुकेशन फील्ड में आपका स्वागत है। तो आज आप लोग पढ़ेंगे लूसेंट महासंग्राम, है ना। लूसेंट महासंग्राम के लूसेंट संपूर्ण सीरीज पढ़ेंगे और हम आज लूसेंट को ऐसा पढ़ेंगे कि हमको जब तक हमारा एग्ज़ाम निकल नहीं जाता है, जब तक हम कोई सरकारी नौकरी हाथ में नहीं ले लेते, तब तक हम लूसेंट को ऐसे ही पढ़ेंगे, है ना। लूसेंट हम ऐसे पढ़ लेंगे कि हमको कभी भूलेंगे ही नहीं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करिए, जिससे सभी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें और सरकारी नौकरी अपनी सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए हम लूसेंट की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो लूसेंट में जैसा कि आपको पता है एक संपूर्ण विषय, इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, हर एक संपूर्ण विषय का कंपाइल या मिश्रण है। इसमें सभी विषयों का सार दिया गया है ना। इसमें फैक्चुअल जानकारी मिलती है आपको लूसेंट में, और आज हम पूरा लूसेंट के हिसाब से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे लूसेंट में इतिहास। इतिहास को हम देखेंगे। तो इतिहास को हम देखेंगे क्या, इतिहास हमारा 3 रूप में विभाजित है, ठीक है। पहला क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास हमारा है। दूसरा हमारा मध्यकालीन भारत है। तीसरा हमारा आधुनिक भारत है, ठीक है। तो इतिहास को हम सरल बनाने के लिए ना, इजी तरीके से पढ़ने के लिए, जिससे हमें इतिहास बोरिंग न लगे, 3 रूप में विभाजित करते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत की हमें जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत में हम जैसे कि जानेंगे कि इसमें हमारे 3000 BC से 2000, 1500, 1000 या 500, 100, ये सब BC की जानकारी मिलती है प्राचीन भारत में। मध्यकालीन में हमारा मुगल सल्तनत आ जाता है और आधुनिक भारत में हमारा क्या आएगा, आधुनिक भारत में हमारा आ जाता है ये जो 1947 तक का भारत हमारा, 1857 के युद्ध, क्रांति, ये सब हमारा आधुनिक भारत में आएगा, ठीक है। 1857 की क्रांति ले लीजिए आप, 1947 तक का भारत, ये हमारा आधुनिक भारत में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हमें जो है वो कई तरीक़ों से मिलती है। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी, भारत के इतिहास की जानकारी हमें कई तरीक़ों से मिलती है ना, जिनमें से प्रमुख रूप से क्या है, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ठीक है। विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, इन सबसे जानकारी हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। तो पहले एक हम भूमिका समझ लेते हैं। हमारा भारत जो है, प्राचीन भारत, वो कैसा था, किस रूप में विभाजित है, इसका भौगोलिक क्षेत्र क्या था। तो हम देखेंगे कि जो हमारा प्राचीन भारत है वो हमारा उत्तर में हिमालय से लेकर, ठीक है, उत्तर में क्या, उत्तर में हिमालय, उत्तर में हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है, और दक्षिण में कहाँ तक, समुद्र तक फैला हुआ, दक्षिण में समुद्र तक फैला हमारा यह भारतीय उपमहाद्वीप है ना। भारत देश हमारा कहाँ है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ, यह हमारा भारत उपमहाद्वीप, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। इसे भारत को महाकाव्य में किस नाम से जानते हैं, महाकाव्य एवं पुराणों में, महाकाव्य एवं पुराणों में इसे भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, ठीक है। भारत को महाकाव्य व पुराणों में भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। अर्थात भारतवर्ष का मतलब भरतों का देश, यानी राजा भरत थे एक, भरतों का देश, ठीक है। राजा भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा है। भारत देश का नाम किनके नाम पर पड़ा है, भारत देश का नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा है, ठीक है। भारत देश का नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। राजा भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा है ना। भारत एक प्राचीन कबीला था। कबीले का मतलब कोई जैसा एक एरिया ले लीजिए ना, एक एरिया जहाँ आदमी रहते हों या जनसंख्या निवास करती हो। कबीले पहले के ज़माने में उनको कबीला कहा जाता था। तो भारत एक प्राचीन कबीला था। भारत का जो है वो जम्बू द्वीप है। भारत को क्या कहा गया, अपने देश को क्या कहा है, अपने देश को कहा गया है, भारत देश को कहा गया है जम्बू द्वीप, मतलब जामुन के वृक्ष जैसा, जम्बू द्वीप, है ना। भारत को जम्बू द्वीप अर्थात जामुन के वृक्षों का द्वीप कहते हैं। क्या, जामुन के वृक्षों का द्वीप कहते हैं, ठीक है। जम्बू द्वीप अर्थात जामुन के वृक्षों का द्वीप कहते हैं किसको, भारत को। और यही नाम पूरे पश्चिम में क्या हो गया,
फैल गया, अर्थात जम्बू द्वीप जो है ये पूरे पश्चिम में जानने लगे कि भारत को किस नाम से जाना जाता है, भारत को जो है वह जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाने लगा। और ईरानी लोग इसे भारत को किस नाम से पुकारते थे, ईरानी लोग जो है, ईरानी लोग भारत को, ठीक है, ईरानी लोग भारत को हिंदू कहते थे, ठीक है, क्या कहते थे, हिंदू। इसका हम रीजन बताते हैं हिंदू उन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि भारत देश का नाम हिंद जो है, ठीक है, हिंद, ईरानी लोग क्या कहते थे, ईरानी लोग हिंद कहते थे, ठीक है, ईरानी लोग हिंद कहते थे। अब हिंद किस लिए नाम पड़ा भारत का, भारत का हिंद सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है। इसकी एक कहानी है कि जो ईरानी लोग होते थे, ईरानी लोग क्या कहते थे, सा को ईरानी लोग हा पढ़ते थे, ठीक है, सा को हा पढ़ते थे। तो सिंधु नदी को उन्होंने क्या कहा है, सिंधु को उन्होंने हिंद कहा, सिंध नदी को उन्होंने क्या कहा है, सिंध नदी को हिंद कहा, ठीक है। इसीलिए भारत का नाम ईरानी लोग किस नाम से पुकारते हैं, जानते हैं, भारत का नाम ईरानी लोग जो है हिंदू के नाम से जानते हैं। और यह नाम पूरे पश्चिम में फैल गया है ना। और यूनानी लोग जो है भारत को किस नाम से जानते हैं, यूनानी लोग जो है, यूनानी लोग भारत को इंदे, यूनानी लोग किस नाम से जानते हैं, इंदे, यूनानी लोग भारत को इंदे के नाम से जानते हैं। और अरब लोग इसे क्या कहते हैं, अरब इसे हिंद कहते हैं, ठीक है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ईरानी लोग किस नाम से जानते हैं, ईरानी लोग जानते हैं हिंद, ईरानी लोग किस नाम से जानते हैं, हिंद के नाम से। यह किसके नाम पर पड़ा है, सिंध नदी के नाम पर पड़ा है इसका नाम, क्योंकि सिंध, ईरानी लोग सा को हा कहते थे, इसलिए इसका नाम क्या डाल दिया, सिंधु से हिंदू पड़ गया। और यूनानी लोग इसे क्या कहते थे, यूनानी लोग इसे इंदे कहते थे, अरब लोग इसे हिंद कहते थे, ठीक है। यह शब्द जो हमारा देश हिंदुस्तान की कहा गया है, हमारे देश को क्या कहा गया है, हिंद से, अरब लोग के हिंद से क्या बना, हिंदुस्तान, ठीक है। हिंदुस्तान हमारा जो है वह फारसी शब्द का एक फारसी शब्द है, फारसी शब्द है, ठीक है। हिंदुस्तान हमारा किस शब्द से बना, हिंदुस्तान हमारा, हिंद जो है, हिंदू क्या है, हिंद एक फारसी शब्द है, इसी के आधार पर हमारा क्या है, देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा था, ठीक है। चलिए, यूनानी से इंदे कहते थे, इसलिए अंग्रेजी से क्या कहने लगे, इंदे के आधार पर यूनानियों ने क्या कहा, इंदे कहा। तो इंदे के आधार पर अंग्रेजों ने भारत को क्या कहा, इंडिया। तो आप लोग को समझ आया कि इंडिया नाम क्यों पड़ा भारत का, यूनानियों के द्वारा, क्योंकि यूनानी ने इसे इंदे कहा। तो अंग्रेजों की वैसी भी जीभ जानते हैं कि कैसी उनकी जीभें चलती थी, कैसे वो अंग्रेजी बात करते थे अंग्रेजी में। तो इसीलिए उन्होंने इंडे को क्या कह दिया, इंडिया। और अरब लोग के कारण, हिंद के कारण, है ना, हिंद के कारण पड़ा क्या, हिंदुस्तान। और हिंदू जो है हमारा, ईरानी लोग जो थे वो सा को हा पढ़ते थे, तो सिंधु के कारण उसका नाम क्या पड़ा, हिंदू। और हिंदू से क्या बन गया, हिंदुस्तान। हिंदू किस शब्द का नाम है, फारसी शब्द है हिंदू, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, भारत को जो है विंध्य पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला भारत को कितने भागों में विभाजित करती है, विंध्य पर्वतमाला जो है भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। चलिए, एक छोटा सा मैप यहाँ भारत का बना रहे हैं, अब देखिएगा, ठीक है। ये हमारा भारत का मैप बन गया, ठीक है। यहाँ हमारा क्या है, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, साउथ, ठीक है। इधर हमारा क्या है, हिंद महासागर है, समुद्र है, इधर इधर बंगाल की खाड़ी है, ये वाला ही सब बंगाल की खाड़ी का है, ये हिंद महासागर है, ठीक है। ये हमारा पश्चिम का एरिया हो गया। अब देखिए, जो हमारा भारत देश है उसको यहाँ पर हमारे क्या है, विंध्य पर्वतमाला, मध्य प्रदेश में से एक विंध्य पर्वतमाला जाती है, मध्य प्रदेश से विंध्य पर्वतमाला जाती है। ये विंध्य पर्वतमाला जो है भारत देश को कितने भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में, ठीक है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्री भाग, ठीक है। तो इस आधार पर हम नाम देते हैं कि भारत में उत्तर में ये जो विंध्य पर्वतमाला के उत्तर का भाग है, यहाँ कौन सा परिवार निवास करता था, यहाँ परिवार निवास करता था इंडो यूरोपीय परिवार। भारत के विंध्य पर्वतमाला के उत्तर में, विंध्य पर्वतमाला के उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार, इंडो
यूरोपीय परिवार निवास करता था। और भारत के दक्षिण में, मतलब विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में, इसके ये दक्षिण वाले भाग में कौन से निवास करते थे? दक्षिण वाले भाग में द्रविड़ परिवार के लोग निवास करते थे। दक्षिण में कौन से? द्रविड़ी परिवार के लोग, ठीक है, द्रविड़ परिवार के लोग निवास करते थे। कहाँ? दक्षिण में। उत्तर में कौन? उत्तर में इंडो परिवार के लोग, इंडो यूरोपीय परिवार के लोग, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार के लोग, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उत्तर में क्या है? उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार के लोग, भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, तथा दक्षिण में द्रविड़ परिवार भाषा बोलने वाले लोगों का निवास स्थान था। अब आपको एक नोट के तौर पर हम बताएंगे, आपको एक चाहे नोट समझ के इसको लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। भारत की जनसंख्या जो है, भारत की जनसंख्या जो है वो, ठीक है, भारत की जनसंख्या जो है किन नस्लों का मिश्रण है। भारत की जनसंख्या की नस्ल, ठीक है, नस्ल, भारत की नस्लों की जनसंख्या भारत की जनसंख्या जो है कई नस्लों का मिश्रण है। इसमें कई नस्ल समाहित है, जिसको हम बारी बारी से देखेंगे। पहले नंबर पर कौन आती है? पहले नंबर पर आती है भारत की जनसंख्या की नस्ल प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। दूसरे नंबर पर कौन आती है? पैलियो मेडिटेरियन, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आप लोग को। पहले नंबर पर हमारा जो भारत की जनसंख्या है कौन सी नस्ल का मिश्रण है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, पैलो मेडिटेरियन, काकेसियाड और निग्रोयाड और क्या है? मंगोलियाड, ठीक है, मंगोलियाड। ये हमारी जो 5-6 नस्ल हैं, ये क्या है? भारत की जनसंख्या का मिश्रण है। मतलब भारत की जो जनसंख्या है, जो इतनी करीब 140 करोड़ जनसंख्या जो भारत में निवास कर रही है, वो सब इन्हीं 5 नस्लों के मिश्रण है, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसियाड, निग्रोयाड और मंगोलियाड, ठीक है। अब देखेंगे हम कि सबसे पहले इतिहास को जो 3 भागों में बांटने का श्रेय जाता है। जैसे आपने पढ़ा कि भारत को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं सरल तरीके से पढ़ने के लिए, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो सबसे पहले इसको किसने विभाजित किया? इसको विभाजित किया था क्रिस्टोफ सेलिरियस ने। किसने किया था? क्रिस्टोफ सेलिरियस ने, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत को जो अध्ययन सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, वह किसके द्वारा बांटा गया है? इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलिरियस ने, ठीक है। कब बांटा था इसको बांटा था 1638 से लेके 1707 एडी के बीच, ठीक है। 1638 से 1707 एडी के बीच क्रिस्टोफ सेलिरियस ने भारत को प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के रूप में बांटा था, ठीक है, क्रिस्टोफ सेलिरियस ने। तो अब इसके बाद हम आगे अब पढ़ने स्टार्ट करेंगे क्या? प्राचीन भारत को जानने के जो है इतिहास को स्रोत, ठीक है। प्राचीन इतिहास जो है हमारा, उसको हम किस प्रकार से जानेंगे, इसमें ये जानकारी लेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास को, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत, ठीक है। प्राचीन भारत को हम जानने के लिए निम्न स्रोत जो प्रयोग कर रहे हैं, जिनके द्वारा हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, वो मुख्य रूप से 4 स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? धर्म ग्रंथ में जैसे हमारा कौन कौन से आ जाता है? वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब हमारे क्या हैं? धर्म ग्रंथ हैं। दूसरे नंबर पर क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ। उसके बाद क्या है? विदेशियों का विवरण। उसके बाद क्या है? चौथे नंबर पर क्या है? चौथे नंबर पर हमारा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मतलब आप लोग समझे, ये जो हमारे अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, ये सब चीज़ें जो मतलब जो पुरातत्व से संबंधित है,
मतलब पुराने अभिलेख जो हैं उनके बारे उनसे जो हमें इतिहास की जानकारी मिलती है उसे हम पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते क्या, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली संपूर्ण जानकारी। ठीक है। तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली प्राचीन इतिहास की जानकारी जो है, तो सब हम देखते हैं कि सर्वप्रथम हमें धर्म ग्रंथ जो है हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ जो हैं, सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, हमारे वेद हैं। तो वेदों से हमारे जो प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है उसको पढ़ेंगे। और उपनिषद हैं, पुराण हैं, आरण्यक हैं, ये सब चीज़ें से, इन सब चीज़ों से जो हमें जानकारी मिलेगी वो हम धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ में विभाजित करेंगे। मतलब ये जो इनसे जो प्राचीन भारत की जानकारी हमें मिलेगी वो हम धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ के मध्य रखेंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है, सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है हमारा, सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेद के संकलन करता, वेद को बनाया, ये आप नहीं रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर कोई आपसे पूछता है कि वेद को बनाया किसने है, तो वेद को बनाया किसी ने, वेद स्वयं क्या है, वेद स्वयं भगवान के मुख से निकले हैं। ठीक है। वेद स्वयं भगवान के मुख से निकले हैं। इनको संकलित जरूर किया है, संकलित किया गया है हमारे इतिहास में, इनको बनाया नहीं गया है। आप लोग को ये अगर जानकारी हो मैं बता दूं कि वेदों को बनाया नहीं गया है, वेदों स्वयं भगवान के मुख से उत्पन्न हुए हैं वेद। इसलिए वेदों का इतना महत्व है हमारे लिए कि हमारा इतिहास, धर्म, जो कुछ भी है, भविष्य, वर्तमान, सब वेदों पर टिका है। जो आज चीज़ें सब हो रही हैं, आप लोग देख रहे हैं, ये सब हमारे कहाँ, वेदों पर पहले से वर्णित हैं। आप कभी उठाकर वेद पढ़िए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो हमारे 4 वेद हैं, इन वेदों को आप कभी देखिए, आपको संपूर्ण फ्यूचर की जानकारी वेद में पहले लिखी मिल जाएगी। ठीक है। तो वेदों को बनाया किसने है, ये भगवान के मुख से उत्पन्न हुए। हाँ, लेकिन इनका संकलन जरूर किया गया है भारतीय इतिहास में, इनका संकलन, वेदों का संकलन जरूर किया गया है। तो वेदों का संकलन किसे कहा गया है, संकलनकर्ता जो हम कहेंगे तो किसे कहा गया है, वेदों का संकलनकर्ता हम कहेंगे महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास को हम क्या कहेंगे, वेदों के संकलनकर्ता कहेंगे। ठीक है। ना कि बनाने वाले, संकलनकर्ता। इनको जो वेद है भगवान के मुख से उत्पन्न हुए हैं उन्हें हम संकलित करने का कार्य, एक होता है ना कि संकलन करना, इकट्ठा करना और संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करके देना, ये सब काम किसने किया है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने किया है। ठीक है। वेद हमें जो है उपदेश किसका देते हैं, वेद हमें उपदेश देंगे किसका, वेदों का उपदेश जो है किस उपदेश पर काम करते हैं, यह उपदेश देंगे वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है। वेद हमें किसकी जानकारी उपदेश देंगे, वसुधैव कुटुंबकम। मतलब वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ यह होगा कि हम सब एक हैं, सब हम भारत के लोग एक हैं और सभी लोग अपने कुटुंब के लिए, अपने देश के लिए लड़ेंगे, है ना। मतलब एकता की उपदेश देता है वेद, हमें हमेशा यही उपदेश देगा कि हमें अपने देश के लिए लड़ना है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब हमें अपने देश के लिए एकत्रित होकर, अपने कुटुंब के लिए एकत्रित होकर चलना है। ठीक है। भारतीय परंपरा में वेदों को नित्य तथा अपरिहार्य मानती है। भारतीय परंपरा वेदों को जो है वो हमेशा सबसे ऊपर रखती है। मतलब सबसे ऊपर हम किसको मानेंगे, सबसे ऊपर हम वेद को मानेंगे। भारतीय परंपरा में लिखा है कि वेदों को हम सबसे ऊपर रखकर बात करेंगे। वेद हमारे कितने हैं, वेद हमारे जो हैं वह 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद हैं। ठीक है। 4 वेद हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद क्या है हमारा, सबसे प्राचीन वेद जो है हमारा है ऋग्वेद है। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद जो है वो हमारा है ऋग्वेद। ये आपको जानकारी रखनी है, सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद कहा गया है। ठीक है। इन 4 वेदों को अगर हम इकट्ठा बात करें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, 4 वेदों को
इकट्ठा बात करें तो इन्हें क्या कहा गया है, 4 वेदों की इकट्ठा बात करें तो इन्हें कहा गया है संहिता। ठीक है, इन्हें कहा गया है संहिता। 4 वेदों को इकट्ठा क्या कहा गया है, 4 वेदों को इकट्ठा कहा गया है संहिता। ये जानकारी आपको रखनी है कि 4 वेदों को क्या कहा गया है, संहिता। अब हम स्टार्ट क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे अपना ऋग्वेद। ऋग्वेद देखेंगे। ऋग्वेद जो है हमारा, यह क्या है, सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ऋचाओं के, जो इसमें ऋचाएं या मंत्र हैं, ऋचाओं के मतलब मंत्र, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा गया है, ऋग्वेद कहा गया है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, ठीक है, ऋचाओं के क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब लगातार, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा गया है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को वेद कहा गया है, ऋग्वेद कहा गया है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा गया है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा गया है। ये आपको ध्यान, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा गया है, ऋग्वेद। ऋचा का मतलब क्या होता है, ऋचा मतलब मंत्र। ऋग्वेद में जो मंत्र है उनके क्रमबद्ध ज्ञान को हम ऋग्वेद कहेंगे। ऋग्वेद में कितने, 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं। इसमें बालखिल्य का जो 11वां सूत्र है ना, बालखिल्य का 11वां सूक्त जो है वो ऋग्वेद में ही वर्णित है। ठीक है, बालखिल्य का 11वां सूक्त जो है वो ऋग्वेद में ही वर्णित है। तथा इसमें मंत्र, ऋचाएँ कितनी है ऋग्वेद में, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं 10,462। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, मंडल 10। सूक्त कितने हैं, सूक्त 1028, बालखिल्य के 11वां सूक्त सहित। ठीक, ऋचाएँ या मंत्र कितने हैं, 10,462। ठीक है, और जो ऋग्वेद में जो मंत्र को पढ़ता है या ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। ऋचाओं के मंत्र को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, मंत्र को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। ठीक है, मंत्र के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, होत्र। मंत्र के पढ़ने वाले को होत्र। ऋग्वेद में मंत्र के पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है ना। इस ऋग्वेद से हमें क्या है, आर्य जो आए थे भारत में, आर्य की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है, आर्य की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, आर्य की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ये ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन आ जाए कि आर्य की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है, तो आर्य की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। अब देखेंगे कि इसमें देखेंगे विश्वामित्र द्वारा रचित, है ना, ऋग्वेद की क्या है, तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का वर्णन है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, गायत्री मंत्र सूर्य देवता या सावित्री देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र हमारा सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र लिखा किसने है, गायत्री मंत्र लिखा है किसने, विश्वामित्र, महान ऋषि विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र को क्या किया गया है, लिखा गया है। गायत्री मंत्र किस मंडल में, तीसरे मंडल में। समर्पित किसको है, सूर्य देवता को समर्पित है। और लिखा किसके द्वारा गया है, गायत्री मंत्र हमारा आपको पता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह है हमारा गायत्री मंत्र है। इसको सावित्री देवता या सूर्य देवता को समर्पित किया गया है, विश्वामित्र द्वारा रचित है। जब आपका कभी भी ध्यान भटके इधर उधर, आप एक बार गायत्री मंत्र ध्यान से चित्त लगा के कर लेना, आपका मन इधर उधर भटकने से रुक जाएगा और एक चित्त हो जाएगा। गायत्री मंत्र में बहुत शक्ति है, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में हमारे सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है।
ठीक है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ठीक है। इसके 8वें मंडल में, ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, कुल 10 मंडल है तो 8वां मंडल जो है, 8वें मंडल में क्या कहा गया है? ऋग्वेद के 8वें मंडल में कहा गया है कि ये जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, हाथ से लिखे हुए जो मंत्र हैं, हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? ऋग्वेद के 8वें मंडल में खिल। क्या कहा गया है? खिल कहा गया है। खिल। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? हस्तलिखित मंत्रों को कहा गया है खिल। क्या कहा गया है? खिल। ये जानकारी आपको रखनी है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता के समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र को किसने लिखा है? विश्वामित्र ने। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है ना। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये रखना है कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद का 10वां मंडल है। 10वें मंडल में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जो भारत में वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ व्यवस्था जो प्रचलित है, भारत की वर्ण व्यवस्था जो है वो ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में भारत की वर्ण व्यवस्था या पुरुषार्थ व्यवस्था कहेंगे, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है ना। भारत में 4 पुरुषोक्त हैं। 4 पुरुषोक्त वर्णित है भारत में, जो हमारे समाज में है। पहला नंबर क्या है? ब्राह्मण। ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं। ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण। फिर क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या है? ब्रह्मा जी की भुजा से निकले हैं। फिर वैश्य। वैश्य जो ब्रह्मा जी की जंघा से निकले हैं। फिर क्या है? शूद्र। शूद्र ब्रह्मा जी के पैरों से। तो ये हमारे 4 पुरुषोक्त हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय। 4 पुरुषोक्त कौन कौन से हैं? 4 पुरुषोक्त हैं हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण का क्या होता है? ब्राह्मण का काम होता है पंडिताई करना। ये ब्राह्मण का काम बहुत पहले से है, पंडिताई करना, लेकिन आप लोग पंडिताई करते नहीं हो। स्टार्ट कर दो, ये आपका पुराना धर्म है पंडिताई करना। पूजा पाठ किया करो हमेशा। ठीक है। ये आप लोग का ब्राह्मण का मेन धर्म है कि पूजा पाठ करे। ठीक है। क्षत्रिय का क्या होता है? क्षत्रिय का धर्म होता है कि वह ब्राह्मण की जो है रक्षा करना, उसके मतलब बाहरी दुराचार या आक्रमणकारियों या फिर जो भी व्यभिचार, दुराचार या कई असामाजिक तत्व जो ब्राह्मण यानी किसी को परेशान करें, उनकी रक्षा करना क्षत्रिय का काम है। उसके बाद हमारा आता है वैश्य तथा शूद्र। शूद्र को हम उस समय सबसे निम्न जाति का मानते थे। आज तो हमारे यहाँ सब बराबर हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। अब कोई जाति का भेद नहीं है हमारे यहाँ। कुछ जगह है मानते हैं, लेकिन इसको भी बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। जब आप लोग सब लोग पढ़ लिख लेंगे, सबकी जानकारी हो जाएगी, तो ये जाति और धर्म का भेद तो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि जाति धर्म के बीच लोग लड़े मरे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना। तो हम लोग बहुत जल्द जाति धर्म के भेद से मुक्त होने वाले हैं। हमारे संविधान में भी कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है। तो हमारे 4 पुरुषोक्त वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। 10वें मंडल में है। ठीक है। इनकी जानकारी आपको मिल गई। कौन कौन है? 4 पुरुषोक्त हैं हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। अब आगे जानकारी हम देखेंगे। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में जब आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, तो अघन्या शब्द बहुत बार प्रयोग किया गया है। तो अघन्या किसे कहा गया है? अघन्या हमारे यहाँ ऋग्वेद में गाय को कहा गया है। गौ माता जो हमारी हैं, उन्हें हम अघन्या शब्द से जानते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ धर्म सूत्र जो है, अघन्या शब्द क्या है? अघन्या शब्द गाय। हमारे यहाँ जो धर्म सूत्र है, धर्म सूत्र विशेषकर जो है वह हमारी जातियों की स्थितियाँ है ना, प्रमुख जातियों की स्थितियाँ, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों को स्पष्ट विभेद करता है। धर्म सूत्र जो है हमारे यहाँ, वो हमारे जातियों की स्थितियाँ, ठीक है, जातियों की स्थितियाँ, धर्म सूत्र में हमें इसकी जानकारी मिलती है। जातियों की स्थितियाँ, ठीक है, 4 चीज़ों की जानकारी धर्म सूत्र से मिलती है। जातियों की स्थितियाँ, जातियों का व्यवसाय, किस जाति का कौन सा व्यवसाय था, दायित्व, किस जाति का दायित्व क्या था, जातियों की स्थितियाँ, धर्म सूत्र से हमें किसकी जानकारी मिलती है? जातियों की प्रमुख जाति जो होती है उनकी स्थितियाँ क्या है, व्यवसाय क्या है, उनका दायित्व क्या है,
तथा उनके विशेषाधिकार क्या हैं, उनके विशेषाधिकार क्या हैं। इन सब की जानकारी हमें किससे मिलती थी, इन सब की जानकारी हमें मिलती थी धर्म सूत्र से। ठीक है, धर्म सूत्र से हमें जातियों की स्थितियां, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्यों का जानकारी मिलती है ना। अब एक आप लोगों ने सुना होगा कि वामन अवतार के 3 पगों को आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है। वामन अवतार जो है हमारे विष्णु जी का वामनावतार है। वामनावतार की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। वामन अवतार के 3 पग उन्होंने धरती ली थी विष्णु जी। ये आपको आपको कहानी इसकी पता होगी कि ऋग्वेद का जो वामन अवतार है 3 पग धरती मांगा था, जिनमें उन्होंने आकाश, पाताल और भूलोक में तीनों जगह कब्जा कर लिया था। सिर्फ कितने 3 पग में। तो ये भगवान की माया है, ईश्वर की माया है। 3 पग में बताइए पूरा संसार कब्जे में कर लिया। इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए, किसके लिए, इंद्र के लिए कितने शब्द का प्रयोग किया गया, इंद्र के लिए 250 शब्द का प्रयोग किया गया है। तथा अग्नि के लिए 200 शब्द, अग्नि के लिए 200 शब्द या ऋचाएँ। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी 200 ऋचाएँ। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है तथा इंद्र के लिए 250, इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का वर्णन कहाँ किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है ना। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है, हम ये देखेंगे, नोट के तौर पर आप लिख लीजिए कि वैदिक साहित्य जो है हमारा, उसमें ऋग्वेद सबसे पहले आता है। ऋग्वेद से पहले कोई ग्रंथ नहीं आया है। ऋग्वेद के बाद हमारा शतपथ ब्राह्मण आया है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण जो है हमारा सबसे पुराना ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण सबसे पुराना है। और कोई पूछे कि आपका सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो चलिए अब लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग को समझ आया होगा। एक बार ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में उल्लेख किया गया है सावित्री देवता का। ठीक है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में सावित्री देवता का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता को समर्पित है, विश्वामित्र द्वारा रचित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता को उल्लेख किया गया है। 8वां मंडल ऋग्वेद का हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है ना। 10वें मंडल में हम ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 पुरुषोक्त वर्णों का जानकारी मिलती है, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, और ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में गाय को जो है क्या कहा गया है, गाय को अघन्या कहा गया है। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है, अघन्या कहा गया है। और धर्म सूत्र में हमारे धर्म सूत्र से हमें किसकी जानकारी मिलती है, धर्म सूत्र से हमें जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्व और विशेषाधिकार की जानकारी हमें धर्म सूत्र से मिलती है। तथा ऋग्वेद में ही विष्णु के वामन अवतार के 3 पग का आख्यान है। ऋग्वेद में हमारे इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ, ऋग्वेद के लिए कितनी 250 ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के बाद हमारा प्राचीनतम जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है, शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। अब इससे आगे के वेद हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू लेक्चर लेने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए।